नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ईवीएस की एनसीईआरटी बेस्ड एक और बेहतरीन क्लास। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली के बारे में, यानी कि परिवार के बारे में। और परिवार से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पर हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम आपका क्लियर करा देंगे, उसके बाद जो इससे क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहाँ पर हम आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे कि जो परिवार है यानी कि जो फैमिली है इसका अर्थ क्या होता है। तो परिवार को अंग्रेजी में जो है फैमिली बोला जाता है, सभी को पता होगा, नॉर्मल सा शब्द है। और जो फैमिली शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है बच्चों लैटिन शब्द फैमिलस से। किससे हुई है? फैमिलस जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसी से उत्पत्ति हुई है फैमिली की, ठीक है। जिसका उपयोग माता पिता, बच्चों, नौकरों और दासों के समूह के लिए यहाँ पर किया जाता है। साधारण अर्थ में विवाहित जोड़े को परिवार का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेंगे? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो फैमिली शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा लैटिन शब्द फैमिलस से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे परिवार की परिभाषाओं के बारे में। तो परिभाषाएं भी आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। पहली परिभाषा यहाँ पर दी गई है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। तो इन्होंने क्या बोला है कि परिवार जो है पर्याप्त यौन संबंधों द्वारा स्थापित एक समूह है जो बच्चों के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ये बोला गया है पेज के अनुसार या फिर मैकाइवर के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरी परिभाषा दी गई है लुईसी मेयर के अनुसार। तो लूसी मेयर के अनुसार क्या बोला गया है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और बच्चे एक साथ रहते हैं। इसके जो मूल रूप में दंपत्ति और उनकी संतान रहती हैं, ठीक है। तो ये बोला गया है लूसी मेयर के द्वारा। समझ में आ गया? तो ये दो परिभाषाएं आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं परिवार के प्रकार के बारे में। तो परिवार जो है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका एकल परिवार और एक होता है बच्चों संयुक्त परिवार, ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे सबसे पहले एकल परिवार की। तो एकल परिवार क्या होता है? वह परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके जो है अविवाहित बच्चे शामिल हों, इसे जो है एकल परिवार बोला जाता है। कौन कौन? जिसमें पति पत्नी होंगे और उनके अविवाहित बच्चे, यानी कि जिनकी जो है अभी शादी नहीं हुई है, ऐसे बच्चे शामिल होते हैं। तो इनको जो है लाया जाता है एकल परिवार के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बच्चों संयुक्त परिवार की, यानी कि ज्वाइंट फैमिली की। वह परिवार जिसमें 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य जैसे कि पति पत्नी हो गए, उनके अविवाहित बच्चे और विवाहित पुत्र, उनकी पत्नियां और बच्चे भी रहते हैं, चाचा चाची भी रहते हैं, दादा दादी हो गए, बुआ हो गए, इन सभी का समावेश जिसमें होता है ये आपका कहलाता है संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे इनसे पूछे जाते हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका अब जो है क्लियर हो चुका है। पहला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, परिवार का सबसे छोटा रूप कौन सा होता है? बताइएगा 4 ऑप्शंस में से परिवार का सबसे छोटा रूप कौन सा होता है। तो ये होता है बच्चों एकल परिवार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो बताइएगा, अभी हमने आपको बताया था कि जो लैटिन भाषा का वो शब्द था वो था आपका फैमिलस, यानी कि FAMULUS। इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसी से उत्पत्ति हुई है किसकी? फैमिली शब्द की, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार जो है पर्याप्त यौन संबंधों द्वारा स्थापित एक समूह है जो बच्चों के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। यह मत किसका है, यानी कि ये जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी बच्चों मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और बच्चे एक साथ में रहते हैं। इसका जो मूल रूप है इसमें दंपत्ति और उनकी संतान रहती हैं। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? तो बताइएगा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था लूसी मेयर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं?
तो ये दो प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया था एकल परिवार और संयुक्त परिवार। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है बच्चों परिवार से, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे परिवार को एकल परिवार कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह परिवार जिसमें माता पिता और बच्चों के साथ साथ यहाँ पर दादा दादी, चाचा चाची और बुआ एक साथ में रहते हैं, तो ऐसे परिवार को क्या बोला जाता है? ऐसे परिवार को बोला जाता है बच्चों संयुक्त परिवार। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों का प्रथम गुरु जो है किसे माना जाता है? तो सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, माता को जो है प्रथम गुरु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक वृक्ष क्या है? तो पारिवारिक वृक्ष क्या है ये आपको बताना है। किसी परिवार के सदस्यों को दर्शाता है कौन? पारिवारिक वृक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण हैं? तो बताइएगा, एकल परिवार के जो अधिक प्रचलन है इसका क्या कारण है? जनसंख्या, महंगाई, कलह की संभावना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर वर्तमान में देखा जाए तो ज़्यादातर अब यहाँ पर जो है एकल परिवार ही देखने को मिल रहे हैं। इसका कारण जनसंख्या भी हो सकता है, महंगाई भी हो सकती है, और जो कलह होती है घर घर में वो भी इसकी संभावना हो सकती है। ठीक है? तो ये कारण है, इसी वजह से ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परिवार को दर्शाया जाता है, तो कैसे दर्शाया जाता है ये आपको बताना है। तो अभी हमने आपको बताया था पारिवारिक वृक्ष के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंगिक विभेद क्या होता है? बताइएगा, लैंगिक विभेद क्या होता है? तो ये होता है बच्चों समाज में लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम बनाना ही ये आपका कहलाता है लैंगिक विभेद। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तृत परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है? तो रमा ने क्या बताया कि अगर पिता के साथ माँ रहती है, उनके बच्चे रहते हैं, तो ये एक एकल परिवार है, और यदि दादा दादी भी इसमें मिल जाएं और अन्य रिश्तेदार भी मिल जाएं तो ये क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पर दर्शाता है कि परिवार की अवधारणा को जो है इसी तरीके से सिखाया जा सकता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? पहला ऑप्शन दिया था कि परिवार की परिभाषा गलत है, तो ये नहीं होगा। रमा जो है अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो संवेदनशील है। और शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया था, इसको भी हमने यहाँ पर लिया है। क्लियर? चलते हैं आगे, देखते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, तो यह कथन जो है क्या है? तो पढ़िएगा ऑप्शन और बताइएगा कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ये कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, अभी हमने आपको बताया था, और परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण जो है नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये थे 15 क्वेश्चन जो कि परिवार से संबंधित थे, और आपने इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।